इस वीडियो लेसन में हम 50 ओवर क्रिकेट का उदाहरण लेने वाले हैं। जहां पहली टीम खेलेगी तब हम रन रेट निकालेंगे। उसके बाद में जब दूसरी टीम खेलेगी तो उसका रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट, इसके अलावा कितने बॉल्स में कितने रन निकले हैं और कितने बॉल्स में कितने रन्स निकालने बाकी है, और उसका रन रेट भी कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पहला बैटिंग लिया है और जैसे रन्स होते जाते हैं वहां हम यहाँ रन टाइप करेंगे। तो अभी यहाँ 7 रन्स बने हैं एक ओवर और एक बॉल में। तो रन रेट हो गया 6 रन प्रति ओवर। तो ऐसा देखा जाए तो 7 रन निकले हैं एक ओवर में, पर दूसरे ओवर का पहला बॉल भी डाला गया है। तो एक ओवर में होते हैं 6 बॉल, यानी 7 डिवाइडेड बाय 1 जो ओवर है मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस एक जो बॉल डाला गया है उसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ बॉडमैस रूल का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 इंटू 6 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यानी 7 डिवाइडेड बाय 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 यानी 1। इसका मतलब प्रति बॉल एक रन निकाला जा रहा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा प्रति ओवर का रन रेट 7 डिवाइडेड बाय 7 होगा 1, यानी 1 रन पर बॉल, हर गेंद पे एक रन निकाला जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 6 रन्स पर ओवर। तो हमारा पूरा फॉर्मूला होगा 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 इंटू 6 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 6। फिर होगा प्रोजेक्टेड स्कोर। इसका मतलब अगर यह टीम 6 की रन रेट से खेल रही है तो निर्धारित 50 ओवरों में 300 का स्कोर होगा। इस तरीके से जब गेम चलते रहेगा तब B2, C2 और D2 में रन्स, ओवर्स और बॉल्स डाले जाएंगे और रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर आते रहेगा। जब पूरे 50 ओवर खत्म हो जाएंगे हम इंडिया का स्कोर डालना चालू करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 294 बनाए हैं निर्धारित 50 ओवरों में। अब जैसे इंडिया की टीम बैटिंग चालू करेगी तब हम B3, C3 और D3 में रन्स, ओवर्स और बॉल्स डालते रहेंगे। यहाँ करंट रन रेट कैलकुलेट होगा, कितने रन्स निकालना बाकी है और कितने ओवर्स और कितने बॉल्स अभी भी डालना बाकी है। फिर मिलेगा रिक्वायर्ड रन रेट, जिस रन रेट से खेलना जरूरी है, और यहां मिलेगा कितने बॉल्स डालने बाकी है। तो अब हम शीट में इस तरीके से टाइप कर लेंगे और अब फॉर्मूला डालेंगे रन रेट का सेल E2 में। यहां फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन C2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस D2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 6। समझते हैं। B2 में है रन्स डिवाइडेड बाय C2 के अंदर है ओवर्स, पर एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, इसलिए C2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस D2 जो एक बॉल डाला गया है उसे हम ऐड करेंगे। अगर हम इस फॉर्मूला में ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे तो B2 यानी 7 डिवाइडेड बाय C2, 7 डिवाइडेड बाय 1, हमारा आंसर आएगा 7। उसके बाद में आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा 42 और 42 प्लस 1 होगा 43, यानी
एक बॉल में 43 रन्स, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमारे फॉर्मूला में ब्रैकेट्स नहीं डाले। तो हमारे फॉर्मूला में ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा C2 मल्टीप्लाइड बाय 6। C2 के अंदर ओवर्स है जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी उन ओवर्स में टोटल कितने बॉल हो गए, फिर जोड़ा जाएगा D2 से, तो फिर होगा B2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 6 प्लस 1 यानी 7। 7 डिवाइडेड बाय 7 हमारा आंसर आएगा 1, जो होगा 1 रन प्रति बॉल, और उसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि हम रन रेट प्रति ओवर निकालना चाहते हैं। तो आंसर आ गया 6 रन प्रति ओवर। तो यह है हमारा फॉर्मूला जो रन रेट निकालता है एक बॉल के हिसाब से और मल्टीप्लाई करके निकालता है ओवर के हिसाब से। टैप देने के बाद यहां अब प्रोजेक्टेड स्कोर निकालेंगे जो होगा E2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी करंट रन रेट मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर्स। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ती जाएगी हम B2, C2 और D2 में रन्स, ओवर्स और बॉल डालते जाएंगे। जैसे 50 ओवर खत्म हो जाएंगे हम इंडिया का स्कोर डालना शुरू करेंगे। तो अब इंडियन टीम ने 7 रन निकाले हैं एक ओवर और एक बॉल में। अब हमें रन रेट और प्रोजेक्टेड स्कोर निकालना है जो हम सीधा ऊपर से ऑटोफिल करेंगे। तो कीबोर्ड पे एक बार दबाएंगे अप एरो की। अब सेल F2 को भी सिलेक्ट करेंगे, इसलिए शिफ्ट पकड़ के एक बार राइट एरो की। फिर माउस को ले जाएंगे ऑटोफिल कॉर्नर पे और ड्रैग करेंगे एक रो नीचे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा रन रेट आ गया है 6, और इस तरीके से खेलते रहेंगे तो हमारा स्कोर 300 हो जाएगा। अब स्कोर है 7 रन एक ओवर एक बॉल में। अगली गेंद में अगर 2 रन निकलते हैं तो सेल B3 में टाइप करेंगे 9 और D3 में टाइप करेंगे 2। इस तरीके से अपने आप रन रेट हो जाएगा 6.75। अब सेल B4 में निकालेंगे कि अब दूसरी टीम को कितने रन्स निकालना और बाकी है। तो वो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू B2 माइनस B3 प्लस 1। B2 के अंदर है टोटल ऑस्ट्रेलिया ने निकाले हुए रन्स माइनस इंडिया ने अब तक निकाले हैं 9 प्लस 1, क्योंकि जीतने के लिए एक रन और बनाना होगा। यहां हम B4 के कंटेंट्स रिपीट करेंगे, इसलिए फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू B4। तो अब 286 रन्स निकालने हैं कितने बॉल में वो कैलकुलेट करेंगे। यहां इज इक्वल टू ब्रैकेट में 50 मल्टीप्लाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन C3 इंटू 6 प्लस D3 और ब्रैकेट क्लोज। समझेंगे। स्कोर करने के लिए पूरे 50 ओवर है, यानी 50 इंटू 6 का मतलब है 300 बॉल। इसके लिए हमने यहां मल्टीप्लाई करके पहले 300 बॉल्स लाए। अब C3 में कितने ओवर्स डाले गए वो है जो है 1, तो 1 इंटू 6 आएगा 6। उस ओवर के अलावा और 2 बॉल डाले गए, इसके लिए हम और 2 ऐड करेंगे उससे। ऐसा करने से हमारा आंसर आएगा 292। तो 286 रन्स निकालने हैं 292 बॉल्स में। अब C4 और D4 में कितने ओवर्स और कितने बॉल्स बाकी है वह निकालना है। हमारे D6 सेल में कितने बॉल्स बाकी है वो है 292। अब हम यूज करेंगे इंट का और निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ओवर्स कितने बाकी है। तो यहां हम फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में D6 डिवाइडेड बाय 6।
D6 में थे नंबर ऑफ बॉल्स, डिवाइडेड बाय 6 करने से हमारा आंसर आता है 48.6। इंट फंक्शन डेसिमल प्लेस निकाल देता है, इसके लिए हमारा आंसर आएगा 48। देंगे टैब। तो अब निकले हैं ओवर्स, और कितने बॉल अभी भी बाकी है यह निकालने के लिए हमें मॉड फंक्शन का उपयोग करना होगा। मॉड फंक्शन को दो पैरामीटर्स की जरूरत होती है, एक नंबर और दूसरा किससे डिवाइड करना है। तो देंगे इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, लेंगे D6 जहां टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, कॉमा 6 क्योंकि हम 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, और मॉड रिटर्न करता है हमें रिमाइंडर, बचेंगे कितने। तो हमारा आंसर 4 है। यहां हम देख सकते हैं कि अगर 292 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो ऊपर आएगा 48 जो हमें आया है इंट फंक्शन से, और नीचे बचेगा 4 जो हमें मिला है मॉड फंक्शन से। रिक्वायर्ड रन रेट के लिए हम रन रेट का ही फॉर्मूला फिर से ऑटोफिल करेंगे। तो देंगे अप एरो की, माउस ले जाएंगे ऑटोफिल कॉर्नर पर और एक सेल नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब F4 इस सेल में हम निकालेंगे कि इस तरीके से जब हम खेल रहे हैं तो हम कितने आगे हैं या कितने पीछे चल रहे हैं। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू F2 माइनस F3। हमें बनाने हैं 294 रन्स, और अब हमारा रन रेट है 6.75। इस तरीके से हम खेलते रहेंगे तो हम 50 ओवरों में 337.5 ये रन्स निकालेंगे। इसका मतलब हम 43.5 रन्स आगे चल रहे हैं। तो अगर आगे चल रहे हैं तो माइनस नहीं दिखाना चाहिए, कुछ उल्टा होना चाहिए। यानी अगर हम पीछे चल रहे हैं तो माइनस, आगे चल रहे हैं तो प्लस। तो अब इस फॉर्मूला को हम कुछ ऐसा बदल करेंगे ताकि माइनस हो जाए प्लस, और अगर प्लस होगा तो माइनस। तो अब देंगे F2 एडिट और इसमें डालेंगे ब्रैकेट ओपन करके आगे मल्टीप्लाइड बाय -1। जब आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाइड बाय -1 करते हो तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर वो निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव। कभी भी किसी भी संख्या को माइनस का प्लस और प्लस का माइनस करना है तो उसे आप मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं। हम यहां फिर से रन रेट दिखाएंगे, तो यहां दे सकते हैं इज इक्वल टू E4, या हम रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय 6 भी कर सकते हैं। तो देंगे यहां B6 डिवाइडेड बाय D6 जो है रन्स डिवाइडेड बाय बॉल्स, उससे आएगा रन रेट प्रति बॉल, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इस शीट को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो कहीं भी ये स्कोर कार्ड के अंदर आके क्लिक करेंगे, होम टैब में स्टाइल्स के अंदर लेंगे फॉर्मेट एज टेबल, फिर यहां नीचे डार्क में ग्रीन फॉर्मेट लेंगे। माय टेबल हैज हेडर्स को टिक मार्क पहले से है, देंगे ओके। तो पूरा टेबल बन गया है। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी टेबल को कन्वर्ट करें सिंपल रेंज में, तो हम क्लिक कर सकते हैं कन्वर्ट टू रेंज में। तो अब ये डेटा जो है वो टेबल नहीं रहेगा, वो साधारण रेंज हो जाएगा, पर फॉर्मेटिंग कायम वैसी ही रहेगी। अब सेल C2 से लेके G2 सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे सेल स्टाइल्स में, लेंगे एसेंट 6। ये रन रेट में डेसिमल्स ज्यादा दिख रहे हैं, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे E2 से लेके E4 तक, और यहां क्लिक करते रहेंगे डिक्रीज डेसिमल्स में जब तक हमें एक डेसिमल नहीं आता है।
प्रोजेक्टेड स्कोर में डेसिमल नहीं आ सकता है, इसलिए हम सेल F2 से लेके F4 सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अब यहां क्लिक करेंगे नंबर्स में और डेसिमल प्लेसेस कम करने के लिए यहां क्लिक करेंगे। एक और बार क्लिक। डेसिमल प्लेसेस 0 हो गए हैं और देंगे ओके। उसी तरीके से सेल G6 में भी हम डेसिमल अप्लाई करेंगे, तो क्लिक करेंगे G6 पे। फिर से यहां क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे नंबर, क्लिक करके डेसिमल प्लेस करेंगे 1 और देंगे ओके। और अब G6 में रन रेट केवल एक डेसिमल के हिसाब से दिखाया गया है। इस तरीके से हम एक स्कोर कार्ड बना सकते हैं एक्सेल का उपयोग करते हुए। थैंक यू।